तो आज आप लोग एक्सेल में डेटा वैलिडेशन करना नहीं आता है, तो आपने कुछ नहीं सीखा। तो हम डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं एक्सेल में, ठीक है? तो हम प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा यहाँ पे कुछ डेटा एंटर है, मतलब हम बनाए हैं फॉर्मेट। हम यहाँ पे सपोज कीजिए नेम का फॉर्मेट है। हम नेम में नंबर डाल दिए, तो देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है। नेम में नेम में कभी नंबर आता है क्या? भाई साहब, तो ये इस तरह से मैसेज आएगा, ठीक है? आपने देखा। अगर हमने इसमें एज में हमने यहाँ पे देखिए अटेंशन करके आ रहा है। यहाँ पे अटेंशन करके आ रहा है, एज ग्रेटर देन 18, ठीक है? एज ग्रेटर देन 18 इस तरह से आ रहा है अटेंशन, ठीक है? अगर हम इसमें टाइप करते हैं, सपोज कीजिए 15 टाइप कर दिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? एरर मैसेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम अभी बच्चा हो क्या, वेट 18 साल होने के लिए, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपका मैसेज शो हो रही है। हम इसको कैसे करते हैं और डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं? सपोज कीजिए मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है मुझे, यहाँ पे इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है? अटेंशन, इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सपोज कीजिए 1 2 3, हमने बस थोड़ा ही नंबर डाला है, यानी कि 8 या 9 नंबर डाला, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है? यहाँ पे मैसेज, अबे मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? तो ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। तो एक्सेल में मतलब ये कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कस्टमाइज कैसे करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक? यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैसेज आ रही है, ठीक है? अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने बिहार सेलेक्ट किया, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है? तो हम इस तरह से कैसे करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे यस नो हम डाल सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और हम आगे आपको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन सीखेंगे एक्सेल में, ठीक है? मैं हूं चंदन, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल में डेटा वैलिडेशन। आप देख रहे हैं स्किल टेबल एकेडमी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं इसका प्रोसेस कैसे होती है। एक और है, मुझे यहाँ पे देखिए कुछ मार्क्स है, जो कि अगर बिलो 33 है आपका जो मार्क्स होती है, अगर 33 से नीचे होता है तो फेल माना जाता है। तो हम 33 से कौन कौन नीचे है, यहाँ पे इंडिकेशन आ गया, ठीक है? सर्कल में आपको दिख रहा होगा, सर्कल में इस तरह से राउंड हो गया, तो हमें मालूम चल जाएगा 33 से बिलो कौन कौन सा अंक है, ठीक है? तो हम ये सब करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम सबसे पहले नेम में आ जाते हैं, ठीक है? नेम में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें उसको डेटा वैलिडेशन करने के लिए यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, सेम आगे बढ़ेंगे तो डेटा टैब है, ठीक है? हम डेटा टैब में जाएंगे। हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे डेटा टैब है, ठीक है? ये डेटा टैब है। तो हम डेटा टैब में जाएंगे, और डेटा टैब में जाने के बाद हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? नेम वाली जो भी है, हम उसको पूरा सेलेक्ट कर लें। नेम छोड़िए, मैं नेम लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ फ़ॉर्मूला है, ठीक है? हम यहाँ ऐज पे आ जाते हैं, ठीक? ऐज पे आ जाते हैं फर्स्ट। तो हमने ऐज को सेलेक्ट कर लिया, ऐज का कॉलम जो है, हमने उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ऐज कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से डेटा में ही जाएँगे। डेटा में यहाँ पे देखिए, डेटा टूल्स में है डेटा वैलिडेशन, ठीक है? आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो भी आएगा, और नहीं तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आएगा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है? हमने इस पे डेटा लगा दिया है ऑलरेडी, लेकिन हम आपको, हाँ, देखिए कुछ इस तरह से ओपन हुआ, ठीक है? कुछ इस तरह से ओपन हुआ, ठीक है? तो हम यहाँ पे अ, ये नेम फॉर्मेट का आ गया, मैं मुझे इसको देखना है, ठीक है? एज को देखना है। तो हम यहाँ पे डेट पे जाएँगे, वैलिडेशन पे जाएँगे, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपका शो हो रही है। हमने डाला सेटिंग में क्या डाला? होल नंबर, ठीक है? ग्रेटर देन मिनिमम 18, हम एक कैसे डालें? तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, तो हमने होल नंबर सेलेक्ट किया। इसके बाद ग्रेटर देन,
18 से मतलब ज्यादा हो तो उसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है। 18 क्योंकि हम मुझे आधार कार्ड बनाना हो तो 18, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 18 ऊपर चाहिए मुझे एज, तो 18 यहाँ पे हम डाल देंगे, मिनिमम एज 18 ग्रेटर देन, इस तरह से, ठीक है। हम मैसेज कैसे आ रहा है, आपने यहाँ पे देखा एज में, ये देखिए अटेंशन एज ग्रेटर देन 18, ये मैसेज कैसे आ रहा है, ये मैसेज वहीं से आ रहा है। आप यहाँ से जाएंगे और इनपुट मैसेज है, देखिए हमने क्या डाला था, एज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे देखिए हमने एज ग्रेटर देन 18 डाला है। अटेंशन अटेंशन, हमने इस तरह से मैसेज डाला एरर में। सपोज कीजिए अगर हम 18 से मतलब कोई नीचे डाल देता है 15 10, तो वो अलर्ट मैसेज में क्या शो होगा, अलर्ट मैसेज में कुछ इस तरह से शो होगा, बच्चों तुम अभी बच्चा हो, वेट 18 साल होने के लिए। मतलब एक कस्टम है, फनी है। आप जब प्रोफेशनली करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने फनी वे में बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम ओके कर देंगे, तो आपका जो अलर्ट है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, 10 डाल के जैसे एंटर किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, बच्चों तुम अभी बच्चा हो, वेट 18 साल होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से फनी मैसेज है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर में आप बात आते हैं, मोबाइल नंबर में सेम है। अगर हम यहाँ पे इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अगर हम 9 डिजिट इंटर करते हैं, सपोज कीजिए हमने कुछ बस इतना छोड़ दिया, 5 6 7 नंबर समथिंग, हम इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हें अकल नहीं है, अब ये नंबर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। तो एक्सेल ने टपोरी लैंग्वेज में बात कर रही है, बट ये कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली तरीका से अलग लिखेंगे, हमने ये समझाने के लिए फनी वे में बात किया है। तो हम ये कैसे लिखेंगे, तो हमें अगर हम 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये ले लेगी, जैसे सपोज कीजिए, यानी कि तो हमने 10 मोबाइल नंबर लिया, ये हमारा मोबाइल नंबर एंटर हो गया। अब क्योंकि हमने 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर किया, ठीक है। 11 करेंगे तो हमारा इस तरह से एरर आएगा, 9 करेंगे तो भी इस तरह से एरर आएगा। डेट में सेम है। हाँ, डेट के लिए आप मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे देखिए सेटिंग में टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे, ठीक है। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट लेंथ पे जाएंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट लेंथ है, तो यहाँ से टेक्स्ट लेंथ जाएंगे इक्वल टू, हम यहाँ से इक्वल टू प्रेस करेंगे और लेंथ 10 रखेंगे, यानी कि हमें 10 डिजिट तक चाहिए ओनली, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। इनपुट मैसेज में आप देख सकते हैं इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, और एरर मैसेज में अलर्ट में कुछ इस तरह से हम डाला है, ठीक है। तो हमने, अब बात आती है डेट का। डेट के लिए क्या है, यहाँ पे अटेंशन आ रहा है, अटेंशन 2/2/2026 से 26/2/2000 इतना ही तक, इसके बाद अगर या इसके पहले आप डालते हैं डेट तो वो नहीं लगी। तो इसका क्या है, सेम हम वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ से देखिए हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और यहाँ से बिटवीन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ से बिटवीन कर लेते हैं, और किस डेट में चाहिए, और इन डेट हम कहाँ तक है उसको ओके कर देंगे, हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इनपुट मैसेज आपको मालूम है हो गया कि इनपुट मैसेज हम कैसे डाल सकते हैं, और अलर्ट डालना है तो अलर्ट में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने डेट का सीख लिया। टाइम भी सेम है, टाइम पे हम अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अटेंशन मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 5 PM बता रहा है, लेकिन अगर हम सपोज कीजिए 10 है ना, 10 से हम बिफोर में हम 9 डाल देते हैं, ठीक। हम टाइम 9 डालते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए फनी वे में है, पागल हो क्या यार, मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 5 AM तक ही फिल करो। तो कुछ इस तरह से फनी वे में मैसेज आ रही है। तो हम कुछ नहीं किए, बस सभी डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सभी डेटा को सिलेक्ट कीजिए और वैलिडेशन पे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और बिटवीन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम बिटवीन डाल देंगे और हम टाइम, स्टार्ट टाइम और इन टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये आती है, ठीक है।
बात करते हैं स्टेट का। ठीक है, स्टेट के लिए कुछ नहीं है। हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट किए और वैलिडेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, और हमने यहाँ कुछ फॉर्मूला डाला है। फॉर्मूला बोले तो जैसे हम यहाँ से लिस्ट में चले जाएंगे, हमें लिस्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे लिस्ट में चले जाएंगे। बहुत सारी नंबर है, होल, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ। तो हमने इतना सीख लिया, लेंथ का, टाइम का, डेट का, लिस्ट। अभी लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सोर्स पे चले जाएंगे। ठीक है, हम लिस्ट में बिटवीन किधर भी नहीं जाएंगे, सोर्स पे आ जाएंगे। यहाँ से आप अगर छोटी डेटा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं जो भी ये डेट है, झारखंड बिहार, यहाँ से। लेकिन अगर हमें पूरा डेटा लेना है, हम इस पे ये जो एरो दिखा रहा है, हम इसको जूम करके दिखा दे रहे हैं। जो ये एरो दिखा रहा है, ठीक है, ये एरो है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से डेटा सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हमने इस तरह से डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो सीट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सीट आ जाएगी, हम ओके पर क्लिक कर देंगे। और मैसेज में डालना हो तो जो भी आप मैसेज, सिलेक्ट स्टेट, अलर्ट में कुछ भी नोट अवेलेबल, तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए एक डेटा बन गई है यहाँ पे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप जो भी फिल करेंगे, आप यहाँ से फिल होते रहेगी। ठीक, जैसे बिहार फिल कर दिया, यहाँ पे जैसे यहाँ से झारखंड फिल कर दिया। तो अगर नीचे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से कर्नाटका फिल कर दिया। तो इस तरह से फिल होते रहेगी। ठीक है, इसके बाद हाँ, अगर हमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में भी सेम है। हमें डिस्ट्रिक्ट में भी सेम है, यहाँ से एक सेलेक्ट कर ले रहे हैं, झारखंड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी सेम है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम को और वैलिडेशन पे जाएंगे। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, आप फॉर्मूला हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। फॉर्मूला है इक्वल टू इनडायरेक्ट, ये जो है इक्वल टू इनडायरेक्ट, आपको ये लिखना है। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इक्वल टू इनडायरेक्ट, अगर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट कॉलम किधर गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पे देखिए झारखंड का पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, यहाँ पे देखिए पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, गढ़वा। आप जो भी फिल करना चाहें ऐसे फिल कर सकते हैं, गुमला। अगर हम सपोज कीजिए यहाँ से बिहार ले लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरा बिहार का पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, बिहार का पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा। और स्लोट में क्या है, लिस्ट है। तो हम ये लिस्ट कैसे, वैलिडेशन में ही जाएंगे और यहाँ से देखिए हम यहाँ से लिस्ट लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो भी हमको वहाँ शो करना है लिस्ट में, यस, नो, वेट। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, यस, नो, वेट। तो हमने फिल कर लिया लिस्ट में जाकर। ठीक है, और यहाँ से इनपुट मैसेज में अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और अलर्ट में कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बाकी हम ओके कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा लिस्ट आ रहा है नो। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो वेट। तो आपको यहाँ पे डेटा मैनुअली फिल नहीं करना, आप जो भी मतलब यहाँ से लिस्ट चुनेंगे, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसमें अगर यहाँ पे आधार नंबर की बात, नंबर की बात कर लेते हैं, सॉरी, नेम की। ठीक है, हमने यहाँ तक जान लिया। इसको कैसे हम नेम में थोड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया, लेकिन आगे और भी फॉर्मूला है बहुत सारी, लेकिन यहाँ छोटी सी एग्जांपल दे लेता हूँ। ठीक है, हम ये पूरा डेटा को सिलेक्ट किए, कैसे फॉर्मूला लगा, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ के वैलिडेशन पे चले गए। ठीक है, मैं फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ आपको कैसा है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए कस्टम पे जाएंगे, यहाँ से
कुछ भी नहीं सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे फॉर्मूला डालना है। यहाँ कस्टम पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से देखिए मेरा फॉर्मूला है, यहाँ से देखिए मेरा फॉर्मूला है इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, हमारा जो सेल है पूरा वहां से मतलब ऊपर से नीचे तक जो भी सेल है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ट्रू मीन्स अगर टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, अगर टेक्स्ट रहेगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर टेक्स्ट नहीं आया मतलब फॉल्स आ गया तो आपको एरर मैसेज कर शो करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इक्वल टू इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट, और हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ए कॉलम को। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से हम इक्वल टू ट्रू डाल देते हैं, ठीक है। मैंने ट्रू डाल दिया, हम एंटर हिट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम किसी का नाम लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो कुछ इस तरह से फॉल्स और ट्रू आती है। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 नंबर डाल दिए, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। अब देखिए फॉल्स आया। तो इसी तरह से यहाँ पे मेरा ट्रू और फॉल्स का ये नेम होती है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 1 2 3 डाल देते हैं और हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ एरर का, भाई साहब नेम में कहीं नंबर आता है क्या, ये फनी वे में मैसेज आ रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपका नंबर नहीं लेगा, ठीक है। अगर आप नाम डालते हैं, अगर कुछ नाम डाल लेते हैं तो नाम आ जाएगा, लेकिन नंबर डालते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से नेम आ जा रहा है, ठीक है। अगर हम कहीं नंबर डाल देते हैं तो वो नंबर नहीं लेगा। तो कुछ इस तरह से है उसका फॉर्मूला, आप समझ गए। हाँ, आधार में भी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर क्योंकि आधार में अगर हम डबल सेम नंबर डाल देंगे तो वो नहीं लेगी, ठीक है। हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा है, काउंट इफ का। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है काउंट इफ का। यहाँ पे देखिए काउंट इफ, जो भी सेल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको टू 1 एक ही टाइम आना चाहिए, ठीक है। हम इसको करके दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ से इसको डेटा को हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से आपको करके दिखा देते हैं इक्वल टू इफ, इफ काउंट, सॉरी काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी जो सेल है, सपोज कीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद क्लोज और इक्वल टू 1, ठीक है। हमने इंटर हिट कर दिया तो सपोज कीजिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, सॉरी मैं फार्मूला दोनों पे अप्लाई करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप वैलिडेशन में जाएंगे, कुछ इस तरह से आप फार्मूला इंटर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, C1 to C8, मेरा यहाँ से ये जो है ये सेल है C1 to C8 और इसके बाद फर्स्ट सेल है, ठीक है। फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इक्वल टू 1 डाल देंगे और इंटर हिट कर देंगे कस्टम में जाकर। तो यहाँ पे ओनली एक ही नंबर लेगा। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है, सेम नंबर है। अगर सेम नंबर हम इंटर करना चाहे तो कुछ एरर आ रहा है, मैं बाद में इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है। सॉरी, बाकी आपने समझ गया कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। बाकी एक और है आपका नीचे, यहाँ पे देखिए हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हटा लेते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अगर 30 से या 40 से बिलो नंबर चाहिए, हम उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। हम यहाँ होल नंबर ग्रेटर देन 33, ठीक है, या हम डाल लेते हैं 30, ठीक है। 30 के
मतलब अ, वो हाइलाइट करना है, ठीक है? तो हम यहाँ से फिर से सिलेक्ट रहने देंगे और इसको यहाँ से सर्कल इनवैलिड डेटा। तो यहाँ पे देखिए 30 और 30 से जो बिलो है, वो यहाँ पे सर्कल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप इस कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो पूरा सिलेक्ट रहने देंगे डेटा यहाँ से, क्लियर वैलिडेशन पे कर देंगे, ये हट जाएगी। तो कुछ इस तरह से डेटा वैलिडेशन होती है एक्सेल में, ठीक है? अगर अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही फ्रेंड में शेयर करें। और हमने अभी स्टार्टिंग किया है और आगे बहुत सारी फ़ॉर्मूला होती है, हम उस फ़ॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।